जैसे किसी को अपना घर दिखा दो तो वो बार बार आता है, वही बात गुरुजी बता रहे थे कि बीमारी को अपने घर में मत आने दो, मतलब दिल के मन के घर में नहीं आने दो। तन के ऊपर बीमारी आती है, आप उसको अपने मन के अंदर ले जाते हो, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे ये नहीं, मुझे वो नहीं होता, तो ये विचार देते हो तो फिर बीमारी से कभी पीछा छूटेगा ही नहीं। हमेशा बीमारी का ख्याल करते रहोगे तो स्वस्थ कैसे हो जाओगे। तो उसको अपने विचारों में मत लाओ। अपने विचारों में हमेशा ये रखो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो आप देखोगे आपका शरीर भी वैसे धीरे धीरे करके आपको दिखेगा कि वो स्वस्थ है, और मन से तो खुश रहोगे कम से कम। तो और एक बार ये विचार दे दो तो बार बार ख्याल आता है, अरे यहाँ ये कमज़ोरी, यहाँ ये दर्द, वहाँ वो दर्द, क्योंकि 24 घंटे चिंता नहीं उसका करते। ऐसे ही बताया कि निंदा को भी अपने अंदर मत लाने दो। अगर एक भी निंदा का विचार आपके अंदर में आता है तो आपको सब बुरा ही बुरा लगता है, बुराई का ख्याल अपने अंदर ले आते हो। ये भी, इसमें ये खराबी, इसमें वो खराबी, इस बात में ये खराबी, इस बात में वो खराबी, तो वो कभी हमारे से फिर पीछा छोड़ता नहीं है। वो विचार कभी भी हमारे से पीछा छोड़ता नहीं है। तो इसके लिए ये भी विचार बार बार अपने अंदर में नहीं लाओ कि वो परिस्थिति बड़ी ख़राब है, वो व्यक्ति बहुत ख़राब है, ये वस्तु बड़ी ख़राब है। भगवान ने जो जहाँ जिसके लिए बनाया वो ठीक है, और ख़राब है तो उसको बाहर ही रहने दो ना। खराब है तो उसको हम अपने अंदर क्यों स्थान दे देते हैं, उसी का चिंतन क्यों करते हैं। जो अच्छी चीज़ है उसका चिंतन करो, व्यर्थ की खराब चीज़ों का चिंतन क्यों करें। तो ये सावधानी के लिए गुरुजी बताते हैं कि हम सावधान रहें। अपने ख्यालों के ऊपर अगर हमारा नियंत्रण होगा, संयम होगा, तो आप देखोगे कि आपका सारे हर बात के ऊपर नियंत्रण हो जाएगा। अगर आपके विचार नियंत्रित हैं तो आपके सारी इंद्रियां नियंत्रित होती हैं। आपका विचार पहले भटकता है, विचारों में उलझन आती है, उसी हिसाब से आपके चेहरे पे उलझन, आपके हाव भाव में परेशानी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इंद्रियों में भी उसी प्रकार का हाव भाव आ जाता है दिखने में, जैसा आपके मन में था। जो मन में शांत है, जो मन में स्थिर है, तो बाहर से भी शांत और स्थिर दिखेगा। तो अपने से मेहनत करते जाओ, जितनी मेहनत हम अपने से करेंगे उतना ही हमको फ़ायदा मिलेगा। हमें कर्म तो करते रहना है, कार्य तो करते रहना है, लेकिन कार्य करने में हमें प्रसन्नता का अनुभव हो। कर्म ही पूजा है, ये लगे जो कार्य मैं करता हूँ वही पूजा है। जैसे भगवान के निमित्त कर रहे हैं तो वो पूजा है। अब भगवान के निमित्त करने से हमें प्रसन्नता मिलती है, हमें संतुष्टि मिलती है। अभी पूजा पाठ करते हो तो उसमें जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो भगवान के निमित्त होते हैं, तो आपको अच्छा लगता है। पैदल चल के भी आप मंदिर तक जाते हो तो आपको उसमें शक्ति मिल रही है। पहाड़ भी चढ़ जाते हैं लोग, वैष्णो देवी कहाँ कहाँ सब, लेकिन वो जो चढ़ाई चढ़ रहे हैं पहाड़ की या पद यात्रा कर रहे हैं तो भगवान के भाव से कर रहे हैं, तो उनको पल पल शक्ति मिलती है। जो आप भोग प्रसाद बनाओ या जो भी आप आयोजन करो उसमें भगवत भाव है तो आपको शक्ति मिलती है। तो जो भी कर्म होते हैं वो कर्म पूजा है। जो भी कुछ कार्य हमारे शरीर से होता है बोले भगवान के लिए हो रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है, तो फिर उससे भी आपको शक्ति मिलेगी। और उसमें कहा गया है कि कर्म योग में फल की इच्छा को छोड़ना है। जिसको वापसी की इच्छा नहीं है वही सुखी है। कर्म योग कहते ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, हर एक में योग लगा हुआ है, मतलब हर एक में भगवान से जोड़ है। कर्म के द्वारा भी भगवान से जुड़ सकते हैं, ज्ञान के द्वारा भी भगवान से जुड़ सकते हैं, भक्ति के द्वारा भी भगवान से जुड़ सकते हैं, क्योंकि कर्म में भी योग है, ज्ञान में भी योग है, भक्ति में भी योग है। तो कर्म योगी हम कब बनेंगे? जब कर्म करेंगे कि कर्म भगवान के निमित्त करते हैं, पूजा है वो, और मुझे बदले में कोई फल नहीं चाहिए। उसका फल परमात्मा जो मुझे दे रहा है, तृप्ति, भरपूरता, आनंद, शांति, वो हो रही है, लेकिन मुझे कोई सांसारिक पदार्थ नहीं चाहिए उसके बदले में। तो वो कर्म आपका ईश्वर से आपको जोड़ेगा।
फल नहीं चाहिए तो आपको ईश्वर से जोड़ेगा, फल चाहिए तो फल देके भगवान अलग। कभी कोई बच्चा शरारत करता रहता है, माँ को तंग करता रहता है, तो कभी माँ उसको अपने से दूर करना चाहती है तो उसको कुछ थोड़े पैसे दे देती है, जाओ खिलौना ले आओ, ये चीज़ ले आओ और उससे बैठ के खेलो या उसको सिखाओ, तुम्हारी पसंद की चीज़ है। तो वो ले लेता है, खुशी खुशी दौड़ जाता है मार्केट में, ले आता है अपनी पसंद का सामान। फिर वो अगर खाने पीने की चीज़ है तो उसी को खाने पीने में मस्त है, खेलने की चीज़ है खिलौना तो उसी को खेलने में मस्त है। तो उतनी देर के लिए वो अपनी माँ का तो पीछा छोड़ देता है ना, क्योंकि उसको उसने कुछ दे दिया। कुछ नहीं दिया होता तो वो उसी के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहता। तो हम भी अगर भगवान से कुछ फल मांग लेते हैं तो भगवान भी दे देता है, तो हम भगवान से दूर हो जाते हैं। फिर हम जो फल हमको मिला उसी में मस्त नाचते रहते हैं, उसी में खुश रहते हैं, भगवान का भले धन्यवाद करते रहते हैं, भगवान तेरी कृपा से ये मिला वो मिला, ईश्वर की कृपा है, सब कुछ ठीक है, घर परिवार ठीक है, माया खूब है, भगवान की कृपा है। आप याद तो कर रहे हो भगवान को, लेकिन योग तो नहीं लगा ना आपका। भगवान से तो वियोग है, भगवान से तो योग नहीं, माया से योग लगा है आपका। तो कर्म योग तब होगा, कर्म योगी तब बनोगे जब आप कुछ भी सांसारिक फल नहीं चाहोगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो कर्म ही मेरे लिए पूजा है। वो कर्म मैं जिसके साथ भी बर्ताव करता हूँ, बरतता हूँ, वो जैसे भगवान के साथ ही व्यवहार होता है। और जिसको वापसी की इच्छा नहीं है वही सुखी है। पलट के मुझे चाहिए, मैंने नमस्ते की तो दूसरा भी नमस्ते करे, मैंने मुस्कुराया तो दूसरा भी मुस्कुराए, मैंने गुड मॉर्निंग कहा तो दूसरा भी गुड मॉर्निंग कहे, मैंने ये चीज़ दी तो दूसरा भी पलट के दे, मैंने मान सम्मान दिया दूसरा भी दे। हमने कहीं पे कोई शगुन का कोई लिफाफा किसी को कुछ धन दौलत पकड़ाई तो अगला भी हमारे ओकेज़न पे पकड़ाए। हम दूसरे की बीमारी में अस्पताल में देखने गए तो वो भी मेरी बीमारी में अस्पताल में मुझको देखने आए। मैं मुसीबत में खड़ा हुआ तो वो भी मुसीबत में खड़ा हुए। हम किसी की खुशी में शामिल हुए तो वो भी हमारी खुशी में शामिल हो। ये वापसी की इच्छा होती है, बदले में पाने की इच्छा। अगर ये इच्छा है तो हम कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। ज्ञानी जो अंदर में भाव होते हैं परमात्मा उससे करा लेता है। वो किसी से पलट के कुछ मांगता नहीं है, पलट के कुछ चाहता नहीं है कि मैंने किया है तो ये भी मेरे लिए करे। आपको कर्म करने में प्रसन्नता मिली, आपने किया, उसको वापसी में पलट के करने में नहीं मन हुआ, उसने नहीं किया। जोरी ज़बरदस्ती थोड़ी है, लेकिन बदले में हम फल चाहने लगते हैं। और जब बदले में जो फल चाहा, जैसा चाहा, जितना चाहा, अगर उतना नहीं मिला तो भी दुखी होते हैं। बिल्कुल नहीं मिला तब तो दुखी होएंगे ही होएंगे, लेकिन हमने तो इतना सारा किया था, इसने बस इतना सही किया, ये भी बात होती है। उसमें भी मनुष्य का मन दुखी होता है। लेकिन ज्ञानी वो होता है जो पलट के कुछ चाहता ही नहीं है। आशा न करे और से आप करे उपकार, वो आप उपकार करते चलता है, उसका ये धर्म बनता है। इससे उसका दिल बड़ा विशाल हो जाता है। देने वाला बन के चलोगे तो आपका बड़ा विशाल हृदय हो जाएगा। पलट के दूसरे से कुछ चाहोगे तो आप बड़े संकीर्ण हो जाओगे। खुशियाँ आधारित हो जाएंगी किसी के ऊपर, व्यक्ति पे या परिस्थिति पे, पदार्थों पे। पलट के कुछ चाहिए ही नहीं। जो मेरे पास है वो मैं लुटाते चलता हूँ, वो मैं सबको देता चलता हूँ, तो फिर आप सुखी रहोगे। तो जिसको वापसी की इच्छा नहीं है वही सुखी है। पलट के किसी से भी कुछ ना चाहो, लेकिन अपनी ओर से सबका भला करते चलो। तो ये कर्म योग है कि हमको जिसमें पलट के किसी से कुछ नहीं चाहिए। और ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग माना कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, ना अहम करता, मैं कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं हो रहा है, सब धर्मों से सब कर्मों से मैं ऊपर हूँ, मन इंद्रियों के धर्म से भी मैं ऊपर हूँ। ज्ञान तो ये है। ज्ञान वास्तव में क्या है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा में ना कुछ करना ना कराना, ब्रह्म में ना कुछ करना ना कराना। जो हम वास्तविक ज्ञान ले लेते हैं तो हम कर्म और धर्म से ऊपर उठ जाते हैं। सारे कर्मों से, सारे धर्मों से ऊपर उठ के
हम अपने सच्चे स्वरूप में आ जाते हैं। एक आत्मा की शरण ले लेते हैं, मतलब अपने आप की शरण लेते हैं, और अपने आप की शरण मतलब परमात्मा की शरण ले ली, जिसमें कुछ करना है ही। अकर्ता भाव में अगर हम आ जाते हैं कि मैं करने वाला हूँ, कहाँ करने वाला तो भगवान है, करन करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ। ये ज्ञान योग की स्थिति बनती है कि सब परमात्मा ही कर रहा है, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, ऑटोमेटिक हो रहा है। और ज्ञान जब गहराई से पक्का होता है, आपके अंदर अकर्तापना आता चला जाता है। फिर आपके अंदर की एक स्थिति ये बन जाती है बिल्कुल उच्च कोटि की, कि कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। अभी तो हमको दिखता है आँखों से, ये अच्छा होता है, ये बुरा होता है, मैं करता हूँ, दूसरा करता है। लेकिन एक स्थिति ज्ञान से ये बन जाती है कि कुछ होता ही नहीं है। उससे के लिए पहले ये आता है कि भगवान कर रहे हैं, मेरे द्वारा भी, किसी और के द्वारा भी। मगर फिर उससे और ऊंची स्थिति बनती है कि कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। सत्संग में पॉइंट चलता है, दादाजी ने बोला कि जब तुम पूर्ण अकर्ता भाव में आ जाते हो, तब तुमको ऐसा महसूस होगा कि सारी सृष्टि स्ट्राइक पे है। मतलब दुनिया में कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है। आप बोलोगे मैं तो कुछ नहीं करता, ज्ञान से बोलोगे मैं नहीं करता, भगवान कराते हैं, या कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर कोई कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है ना, कहीं भी कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो उस अकर्ता भाव में जब तुम आओगे, मैं नहीं करता हूँ, तो दूसरा भी कोई कुछ नहीं करता। वो भी कैसे कहें कि वो करता है। आपके अंदर में इतना अकर्ता भाव आए कि संसार में कहीं कुछ होता हुआ आपको दिखे ना। सब जगह कर्म कब होते हैं? द्वैत में होते हैं, दूजा भाव होता है तब होते हैं। मैं ही मैं हूँ तो क्या हो रहा है? कुछ हो नहीं रहा। सब जैसे कि एक खेल है, दिख रहा है, सब परिवर्तन हो रहा है, मगर उसमें कहीं भी आपका कोई भी लेन देन नहीं है। तो ज्ञान योग तो तब होगा जब आपको अंदर में ये पक्का हो जाए कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ और कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं हर एक बात से ऊपर, कुछ हो भी नहीं रहा है। कोई बोलेगा हम तो कुछ नहीं करते, लेकिन दुनिया में ना ऐसा ऐसा हो रहा है। तो आपने दुनिया देखी, कर्म देखे, आपने पिक्चर देखी, आपने जिस पर्दे के ऊपर पिक्चर चल रही है वो पर्दा नहीं देखा। पर्दे में तो कुछ भी नहीं हो रहा है ना। सिनेमा हॉल में जाओ, आपको पर्दे पे बहुत कुछ चलता फिरता दिखाई देगा, तस्वीरें, मगर पर्दा खुद थोड़ी चलता फिरता है, उसके आधार से होता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। तो भगवान कर रहा है, किस तरह से कर रहा है कि उसके आधार से सब हो रहा है, मगर वो स्वयं कुछ नहीं कर रहा। तो परमात्मा को हमने चारों तरफ देखा, मतलब कि हम पर्दा देख लें। दृष्टा और साक्षी जो हम बनेंगे, तो हम कर्मों के बनते हैं, दूसरे के व्यवहार के साक्षी बनते हैं, लेकिन दृष्टा हम बने उस तत्व के, उस ब्रह्म के। हमारी नज़र पर्दे पे हो, हमारी नज़र पिक्चर पे ना हो, वहाँ आपकी दृष्टि भाव पहुँच जाए, तब आप कह सको कुछ हो ही नहीं रहा। पर्दे में तो कुछ हो ही नहीं रहा, वो तो शांत है, स्थिर है। तो पहले आप अपने को अलग देखते हैं, पिक्चर अलग देखते हैं, पर्दा अलग देते हैं, फिर अपने को आपने पिक्चर का रूप माना, फिर अपने को आपने पर्दे का रूप जान लिया कि सब तरफ है ही वो स्क्रीन है और कुछ नहीं है। तो एक ही है, ब्रह्म है, उसमें फिर कुछ होता नहीं है। तो ये ज्ञान है कि जहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं भी कुछ नहीं करता और कुछ हो भी नहीं रहा है, और सब धर्मों से, कर्मों से, मन से, इंद्रियों के धर्म से, सबसे मैं ऊंचा हूँ, उपराम हूँ। ये आपकी स्थिति बनेगी तो समझो कि आपने ज्ञान योग के द्वारा आपने परमात्मा को पा लिया। भक्ति योग में आप इतना तू करता तू रहा, मुझ में रहे न मोह, आपा पर का मिट गया, जित देखा उत तू। इतनी भक्ति हो जाए कि जैसे तुम ही तुम हो, अब मैं नहीं हूँ। श्याम श्याम रटते रटते राधे श्याम हो गई, फिर पूछने लगी सखियों से मेरी राधे किधर गई। तो जैसे इतनी भक्ति हो जाए कि जिसमें हमारा अपना अस्तित्व गुम हो जाए, राम जपत राम ही रहा, आप विसर्जन हो, ये हमारी अवस्था हो जाए।
तो जो जितना भगवान को जानते जाता है, उसको समझता है, उतना उसका रूप बनते जाता है। जानना तो तुम ही हो जाए। तुमको जानते जानते तुम्हारा रूप बन जाते हैं। भक्ति हो तो इतनी उच्च कोटि की जब भक्ति हो जाती, तब आपका योग लग जाता है। और इस ज्ञान योग से, इस कर्म योग से, इस भक्ति योग से आपका वास्तविक योग होता है, आपको मुक्ति मिल जाती है। ज्ञानी का होना ही प्रेम है, वो प्रेम का सागर है। उसमें से कोई भी लोटा भरे, ड्रम भरे, जितना लेना चाहेगा उतना ले, वो देने वाला नहीं है, लेकिन वो दे भी रहा है। तो ज्ञानी जो है, उसका मतलब प्रेजेंस, उसका होना ही जैसे प्रेम का सागर है, वो तो प्रेम का रूप है। ज्ञानी से कोई कितना भी फायदा लेके जाए, कितना भी आप ज्ञान ले लो, कितना आप प्रेम ले लो, जितना तो जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। जिसका जितना आंचल होगा, जो जितना ज्ञानवान बनना चाहेगा, जो जितना प्रेम वाला बनना चाहेगा, तो उसको उतना मिलता जाएगा। जो जितना संग करेगा जितना, तो उसको उतना मिलेगा। जो जितना भाव रखेगा उसको उतना मिलेगा। तो ज्ञानी देने वाला नहीं है कि मैंने इसको कम दिया, इसको ज़्यादा दिया। हर एक ने अपनी श्रद्धा भावना से अर्जित कर लिया, ज्ञान भी और ध्यान भी, सब उसको जैसे मिल गया। जो इतना प्रेम रखता है तो उसके लिए ध्यान भी पूरा रहता है, उसका ध्यान रहता है। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के बड़े ध्यान में होते थे। कुछ अच्छा ये उसके लिए रख दो, नरेंद्र आएगा तो उसको दे देंगे। तो वो लोग सोचते थे कि ये इतना, उसका विवेकानंद का इतना ध्यान रखते हैं। तो गुरु के ध्यान में भी भक्त आ जाते हैं, शिष्य आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी अपना सब कुछ छोड़ के उसी में ही ध्यान लगाते हैं। अगर वो और कहीं कहीं ध्यान लगाएगा तो उसका भी ध्यान नहीं जाएगा। तो हम भगवान के ध्यान में आ जाए। भक्त का भी भगवान को चिंतन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। तो जब हमारा इतना ध्यान भगवान में लगा रहता है कि भगवान के सिवाय हम कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं चाहते, तो फिर भगवान भी हमारे पे पूरा ध्यान रखते हैं। तो हम जितना चाहेंगे उतना हमको ज्ञान मिलेगा, हम जितना चाहेंगे उतना हमको भगवान का ध्यान हमारा होगा, तो भगवान के ध्यान में हम होंगे। दोनों के अरस परस बात होती है। तो वो तो ज्ञानी तो प्रेम का सागर है। समुद्र में से कोई कितना भी फ़ायदा ले ले। अभी आप गंगा स्नान करने जाते हो, वहाँ से आप छोटे बर्तन में या बड़े में, जितने में भी चाहो, गंगा जल भर के ला सकते हो। वो मना थोड़ी करती है गंगा जी, लेकिन वो देने वाली भी नहीं है, मगर लिया भी उससे जा रहा है। वो तो अपना बहती जा रही है। कोई ले ले लाभ या कोई ना ले, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ब्रह्मज्ञानी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई लाभ ले लेता है तो ठीक है, नहीं लेता है तो ठीक है। वो तो अपने योग लगा के भगवान से वो तो मस्त है। वो तो अपने हिसाब से अपना जीवन चला रहा है। कोई चाहते हैं तो उससे लाभ ले लेते हैं, कोई नहीं चाहते तो उससे लाभ नहीं लेते हैं। जितने लोग चाहते हैं उतना ले लेते हैं, जितने नहीं चाहते उतना नहीं लेते हैं। उसमें ज्ञानी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए किसी ने हमसे कितना फ़ायदा लिया या नहीं लिया। हमारा योग भगवान से लगा है। हम शांत हैं, एकांत में हैं, या हम कहीं पर भी हैं, लेकिन हमारी वृत्ति, मनोवृत्तियाँ, हमारा ध्यान केवल एक भगवान में है। तुम जितना शुद्ध और साफ बनोगे, उतने ही ज्ञानी के प्रेम के हकदार बनोगे। गुरु उसको ज़्यादा चाहता है, ज्ञानी उसको प्रेम ज़्यादा करता है, उसको कम करता है। तो ये बाहर से देखने में आता है। उसका आत्मिक प्रेम है, सबके साथ बराबर का प्रेम है। लेकिन तुम जितने भी शुद्ध बनोगे और साफ बनोगे, उतने ही ज्ञानी के प्रेम के हकदार बन जाओगे। मतलब मन अपने की करो सफाई। मन के अंदर हेरा फेरी ना हो, मन के अंदर स्वार्थ ना हो, मन के अंदर लोभ लालच ना हो, किसी प्रकार की कुटिलता ना हो, किसी प्रकार का कुछ और राजनीति ना हो। स्वार्थ रहित होके अगर आप प्रेम करते हो तो आप प्रेम के हकदार बनते हो। भगवान भी ऐसे को प्रेम करता है, गुरु को भी ऐसा ही भक्त पसंद आता है।
जो किसी प्रकार की कुटिलता नहीं रखता, जो किसी प्रकार की राजनीति नहीं रखता। कोई भी, जहाँ दो लोगों का आपस में प्रेम होगा, अगर उनमें से किसी एक के अंदर में स्वार्थ होगा, कुटिलता होगी, तो वो दूसरे के प्रेम का हकदार नहीं बन पाएगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। समाज में भी, परिवार में भी, सांसारिक संबंधों में भी, अगर एक व्यक्ति बड़ा स्वार्थी है तो दूसरे का प्रेम वो कैसे पा सकता है? उसको उसका प्रेम मिलेगा नहीं। तो भगवान को तो शुद्ध हृदय वाला चाहिए, और सत्संग में भी वही टिक पाता है जो शुद्ध हृदय वाले होते हैं। तो हमें अपने मन की सफाई करनी है, अपने व्यवहार की हमको सफाई रखनी है। अपने अंदर से जितने हम साफ शुद्ध बनते जाएंगे, उतना ही हम सबके प्रेम के हकदार बने। केवल भगवान के प्रेम के ही नहीं, और केवल गुरु के प्रेम के ही नहीं, लेकिन हम सारी सृष्टि के प्रेम के हकदार बनेंगे। हमको सब लोग आके प्रेम करेंगे, हमको सब अच्छा समझेंगे। अपने आप को उस लायक बनाते जाओ, अंदर से जीव भाव हटता जाए, अंदर से अज्ञान खत्म होता जाए। अपने अंदर झांक के देखो तो आपको अपने अंदर अपनी मैं ना दिखाई दे, आपको अपने अंदर भगवान दिखाई दे। ज्ञान ही ज्ञान रहे, अज्ञान का समूल नाश हो जाए हमारा। ज्ञानी के लिए जड़ चेतन सब एक ही है। मतलब कि वो जितना जड़ को प्रेम करता है उतना चेतन को प्रेम करता है, जितना चेतन से प्रेम है उतना जड़ से प्रेम है, और जितना जड़ से उसका कोई वास्ता नहीं है उतना चेतन से भी उसका कोई वास्ता नहीं। वो घर में है या वन में है, जंगल में है। घर में तो सब उसके अपने हैं और वहाँ कोई नहीं है, मगर उसके लिए सब एक बराबर है, क्योंकि उसका किसी से स्वार्थ नहीं है, उसको किसी से कुछ चाहिए नहीं। तो उसके लिए जड़ चेतन सब एक बराबर हो जाता है। अगर आप बिल्कुल अकेले बैठे हो तो आपको बड़ी परेशानी लगेगी, अगर ज्ञान नहीं है तो। क्या करें, हम घर में बिल्कुल अकेले रहते हैं, कोई बोलने वाला ही नहीं है। चलो कोई चिड़िया तोता कुछ पाल लें, कोई कुत्ता बिल्ली कुछ पाल लें, कोई तो हो, घर में आए तो कोई तो मिले बात करने के लिए। तो हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाता है अज्ञानता में, जब हम बिल्कुल अकेले रहते हैं। मेरा तो कोई है ही नहीं। लेकिन ज्ञानी के लिए जड़ चेतन सब एक बराबर है। चेतन नहीं है मान लो आपके घर में, तो जड़ चीज़ें तो हैं, पलंग है, मेज है, कुर्सी है, सामान है, बर्तन है, क्या नहीं है वो सब? तो वो सब है तो भी तो खुश रहो। किसी चलते फिरते प्राणी के रहने से खुश रहोगे, उसके रहने से आपको खुशी मिलेगी। तो जो जड़ पदार्थ भी तो हैं घर के अंदर में, तो उनसे भी आपको खुशी मिल जाए। आपके लिए सब एक बराबर हो। बोलो कैसे कोई मेरा नहीं है, सब इतने सब मेरे हैं, तो ये भी चीज़ मेरी है, वो भी चीज़ मेरी है, इससे मुझे सुख मिलता है, उससे मुझे सुख मिलता है। हमारे काम में आती हैं सब चीज़। तो जो कुछ आपके पास है, कम या अधिक, शरीर तो है ना आपका अपने पास, खुश रहो। उसके अलावा हमें किसी और की ज़रूरत पड़े क्यों? अपने अंदर मन में झांक के देखो भगवान है कि नहीं है। कहते हैं तू जो मिला सारी दुनिया मिली, और खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। तो अगर भगवान मिल जाएंगे तो समझो कि हमको सारी दुनिया मिल जाती है। हमारा मन अगर खुश है तो हमको लगता है सारे संसार में खुशियाँ ही खुशियाँ। ज्ञानी के लिए जड़ चेतन सब एक बराबर होता है, उसको किसी से कोई शिकवे शिकायत नहीं, और वो हमेशा आनंद में रहता है, हमेशा खुश रहता है। वो सब में अपना आप देख लेता है, और सबसे खुश होना वो उसको आता है, वो सीख जाता है सबसे खुश होना। कि ज्ञानी के लिए जड़ चेतन एक है, स्त्री कुर्सी मेज सब एक है। वो सब में भगवान दिखता है, वो सब में भगवान दिखता है, इन सब में भी भगवान है। भगवान इतने रूपों में मेरी संभाल करते हैं। घर है, खिड़की दरवाज़ा है, दरवाज़ा ना हो तो आपका घर अधूरा, दीवारें खिड़की छत ना हो अधूरा। दरवाज़ा है मगर उसमें सिटकनी लगी हुई नहीं है, कुंडी लगी हुई नहीं है, तो भी वो अधूरा, कैसे बंद करोगे? ताला लगाएंगे, ताला बहुत ज़रूरी है, ताला है, चाबी भी तो बहुत ज़रूरी, उसके बिना अधूरा।
छोटी से छोटी चीज़ के बिना भी आपका काम नहीं चलता, अधूरा ही अधूरा। तो सब में तो भगवान करके देखो कि कितने रूपों में भगवान हमको मदद करते चले जा रहे हैं। तुम सुख को ही तो याद करते रहते हो और मन सुख का कीड़ा है, सुख देने वालों में अटक जाता है। पर आत्म सुख में रहो, भरोसा तो एक पल का भी नहीं है, कब काल का बुलावा आ जाए। तो आत्म सुख में तो रहें। दुखी होके क्यों जाओ दुनिया से जाओ तो सुखी होके जाओ। हर एक का मन सुखों का कीड़ा है, उसको बड़े सुख चाहिए, आराम चाहिए, नहीं मिलते हैं तो परेशान होने लगता है। जिसको जैसी आदत पड़ जाती है वो छोटी छोटी बातों में ही घबराने लगते हैं। आदत नहीं डालो सुखों की, सुख हैं तो उनका भले आप इस्तेमाल करते हो, लेकिन नहीं है तो उनके बिना भी तो हम आराम से रह सकें, उनके बिना भी तो हम सुख अपने अंदर महसूस कर सकें। और पदार्थ कोई नहीं है, व्यक्ति कोई नहीं है, तो फिर आप देखोगे कि आपका मन दुखी, और उस दुख के पल में अगर आपका अंतिम समय आ जाए तो आप तो पता नहीं क्या क्या सोचते हुए जाओगे, दुनिया से दुखी दुखी होते हुए जाओगे। अपना एक एक पल आनंद में बिताएं। ज्ञानी हर पल उमंग में रहता है, हर पल उत्साह उमंग में रहता है। और मन तो ऐसा है सुख का कीड़ा कि वो फिर सुख देने वाले में अटक जाता है, फिर उससे हटना नहीं चाहता। मिली दात तो विसरिया दातार। सुख मिल जाते हैं, भगवान ने दिए वास्तव में, लेकिन दिए किसी के द्वारा, तो जिसके द्वारा दिए गए मन उसमें अटक जाता है। हकीकत में कौन दे रहा है वहाँ तक समझ ही नहीं जाती है। अभी कोई आपको मान लो मनी ऑर्डर भेजता है, पैसे आपको भेजता है, पोस्टमैन ने लाके आपको मनी ऑर्डर दिया और मनी आपके हाथ में पकड़ाई, आप उसका धन्यवाद तो अदा कर देते हो, मगर ये थोड़ी सोचते हो कि ये पोस्टमैन मुझे दे रहा है, ये लेटर उसने दिया या मनी उसने दी, भेजा तो किसी और ने, उसके द्वारा आया। तो संसार में देने वाला तो एक भगवान ही है, दाता एक राम, सब देने वाला एक भगवान है, मगर द्वारा किसके देता है वो पता नहीं। किसको देना है, कब, किस बहाने, किसको देना है, किसके द्वारा, वो भगवान जानते हैं। इतना ज्ञान पक्का हो कि हमें ये समझ हो कि देने वाला कोई और है, मिलता कहीं से भी है, मगर उसके द्वारा हम तक पहुंचाने वाला भी तो कोई है। हम उसको नहीं याद करते, लेकिन जिसके द्वारा हमको सुख मिलता हुआ प्रतीत होता है तो हम उसको फिर याद भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं, उसमें अटक भी जाते हैं। फिर उसको किसने दिया वहाँ तक नज़र ही नहीं जाती है। भगवान तो सबको भूला पड़ा, कैसे योग लगेगा फिर? जब ईश्वर को ही भुला दोगे तो आपका तो योग नहीं लग सकता। आगे अगर फिर उसके द्वारा सुख नहीं मिलेगा तो क्या होगा? फिर दुखी होना शुरू हो जाएंगे। पहले ये बहुत मेरा काम करता था, अब नहीं करता। पहले ये बहुत मेरी आज्ञा मानता था, अब नहीं मानता। पहले मुझे बहुत समय देता था, अब नहीं देता। पहले मेरा बड़ा ध्यान रखता था, अब नहीं रखता। यही तो शिकवे शिकायतें होती हैं लोगों की। अब इसको और लोग मिल गए तो उन पे ध्यान देता है। घर में ही आपका बेटा, आप ही उसको खुशी से विवाह कराते हो, पत्नी आती है, उसकी भी अपनी संतानें होती हैं, फिर वो ज़्यादा समय अपनी पत्नी और अपनी संतानों में देता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। शादी के पहले मेरा बेटा बहुत बढ़िया था, शादी के बाद ना बहू ने बिगाड़ दिया, ऐसा हो गया अब ये हमको प्यार नहीं करता, वो उनको करता है। तो ना करे क्या उनको प्यार, वो नहीं ध्यान दे। जो उससे जुड़े हुए हैं लोग, उसकी पत्नी, उसकी संतान है, क्या उस पर ध्यान नहीं देगा? तो टाइम तो थोड़ा उधर जाएगा, इधर कम हो जाएगा। बिल्कुल ही कोई ध्यान नहीं देता, वो उसकी गलती है। लेकिन अगर थोड़ा भी दे रहा है तो बोलो ठीक है, अब जितना भी मुझ पर ध्यान देता है उतना अच्छा ही है ना, मैं अधिक की आस क्यों करूं? हमें अपना पूरा ध्यान भगवान में देना है। वो थोड़ा भी दे रहे हैं तो ठीक है, और अगर नहीं भी दे रहे हैं तो भगवान तो ध्यान देते हैं ना मेरे पे। भगवान चाहेंगे तो उनके द्वारा मेरा काम बनेगा और बनता भी है।
जब एक ही घर परिवार में सब रहते हैं तो एक दूसरे के दुख सुख का तो ख्याल रखते ही हैं। नहीं रखते हैं तो वो लोग अपना जो भी अच्छा बुरा कर्म बनाते हैं। लेकिन अगर हम भगवान के ध्यान में रहेंगे तो भगवान हमारा ध्यान रखेगा। परिवार का व्यक्ति आपको भूल जाएगा, आपको दवाई देना, आपका ध्यान रखना, तो आप देखोगे कोई ना कोई रूप में आके कोई आपका ध्यान देके आपका काम करके चला भी जाएगा, जो आप भगवान पे विश्वास रख के बैठो। तो ज्ञानी तो हमेशा भगवान पे विश्वास रखता है, वो कभी भी शिकवे शिकायत में नहीं रहता। अगर हमारे अंदर शिकवा शिकायत है तो हम ज्ञानी थोड़ी हैं, फिर तो हम अज्ञानी ही हैं। तो हम अटके क्यों? सुख देने वालों में अटके, फिर उनसे सुख नहीं मिला तो फिर हमने अपने बुरे कर्म बनाने शुरू कर दिए। इतने दिन जो उसने हमको सुख दिया वो भूल गए, आज नहीं देता है तो वो हमको शिकायत हो जाती है। अटकना कहीं भी नहीं है, टिकना है अपने स्वरूप में, आत्मा में टिकना है, भगवान में टिकना है, और हमें कहीं भी अटकना नहीं है। आत्म सुख में रहो, माया के सुख में नहीं, लेकिन अपने स्वयं के आत्मा के सुख में रहो। ज्ञानी अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है, वो अपने आप में ही संतुष्ट है। कुछ मिले ना मिले, कोई बोले कोई ना बोले, अकेले रहूं या सबके बीच में रहूं, जहाँ भगवान ने रख दिया मैं खुश रहता हूँ। विघ्न बाधा कोई नहीं, बाहर की है तो अच्छी बात है, अंदर की नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर के ख्याल विघ्न बाधाएं डालते तो हमारा योग नहीं लगता, हम उससे अपने पद से नीचे गिर जाते हैं। अपने अंदर तो नहीं रखो जगत को, अपने अंदर नहीं रखो जगत वालों को, उनको बाहर है, बाहर ही रहने दो। अपने भीतर हर समय आनंद शांति हो, वो तब होगी जब आपके अंदर दिल में आपने भगवान को बसाया होगा, जब दिल में ज्ञान पक्का किया होगा। देह अध्यास भूलेगा तो फिर आपको सुख मिलेगा। आत्मिक रस ले लोगे तो आपको बाहर के रस की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि हम तो अपने आप में ही खुश हैं। तो एक पल का तो भरोसा नहीं है, क्या पता कब काल का बुलावा आ जाए। भगवान तो हमेशा आपके साथ हैं, दिखते नहीं हैं। ऐसे ही काल भी हमेशा तुम्हारे साथ है तो दिखता नहीं है, आएगा नहीं, वो तुम्हारे संगी संग है। गुरुजी बोलते थे तेरे कंधे पे ही चढ़ के चल रहा है काल, वो कभी भी सामने उतर के खड़ा हो जाएगा, चल अब तू मेरे साथ चल, अभी तक तू मुझे लेके चलता था, अब मैं तेरे को लेके चलता हूँ। तो वो हमेशा हमारे साथ ही रहता है, भगवान हमारे साथ है। काल मतलब समय, तो समय तो तुम्हारे साथ है ही ना हमेशा। कौन सा समय तुम्हारे लिए क्या दिखा दे, दुख या सुख, क्या पता। तो हर समय अपने आप को आत्मिक सुख में रखो। तुम मृत्यु से बचाव करना चाहते हो, पर क्या कोई बच पाया है? सोच के देखो, हम अगर मृत्यु से बचाव करना चाहते हैं तो क्या कोई बच पाया है? तो एक काली छाया का दृष्टांत बताया जाता है। राजा ने एक बार देखा, रात में उसके पास एक काली छाया आई परछाई। वो कहती है कि मैं काली छाया काल हूँ और मैं कल तुमको लेने के लिए आऊँगी। वार्निंग देके वो चलेगी कि मैं कल तुमको लेने के लिए आऊँगी तुम्हारे को। अब प्राण तुम्हारे गए, समय ख़त्म, बताने आ गई कि कल आऊँगी लेने के लिए। अब बड़ा डरा राजा, कल ये मुझे लेने आएगी काली छाया, काल कल आएगा, मृत्यु आएगी कल, इससे बचे। बचने के लिए उसने सोचा कि मैं ये महल छोड़ के भाग जाता हूँ, काली छाया तो यहीं आएगी ना कल मेरे को लेने के लिए, मैं यहाँ मिलूँगा ही नहीं। तो उसने सबसे तेज़ रफ्तार में दौड़ने वाले घोड़े को चुना, उसके पास तो अस्तबल में बहुत सारे घोड़े थे, और वो निकल गया, चलता गया, दौड़ता गया, घोड़े को दौड़ाते हुए बहुत दूर, मीलों मीलों दूर चला गया। सवेरे से लेके शाम हो गई, बहुत दूर निकल गया, अपने राज्य की सीमा से भी दूर निकल गया। घोड़ा भी थक चुका था, खुद भी थक चुका था, भूखा प्यासा। फिर एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, बोला सामने पानी भी है, तालाब है, घोड़े को भी पिलाएंगे, खुद भी पी लेंगे, विश्राम करेंगे। तो वहाँ खड़ा हो गया रुक के, घोड़े की पीठ थपथपाई अपने प्यारे घोड़े की, शाबाश तुम मुझे कितनी दूर
ले आए, इस जगह ले आए हो, बहुत अच्छा। उसने तो अपने घोड़े की पीठ थपथपाई। तभी क्या देखता है, पीछे से काली परछाई ने उसका कंधा थपथपाया। शाबाश, बिल्कुल सही समय पहुंच गए यहाँ पे तुम। बोला क्या मतलब? बोला मुझे तुम्हें इसी जगह मिलना था, मगर मैंने ये सोचा कि इतनी दूर चल के तुम आओगे तो आओगे कैसे। मैं तो जिस जगह नियत स्थान है मुझे तुम्हें वहीं मिलना है, तभी मैंने तुमको एक दिन पहले बता दिया था। तो देखो तुम खुद चलते चलते यहाँ पे आ गए, मैं तो यहीं पे तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तो उसने कितना भी बचना चाहा मृत्यु से, तो बचा थोड़ी। कोई कितना भी सोचता है, लेकिन ये घड़ी हरगिज़ ना टाली जाएगी, जिसकी जब जैसे बन जाती है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना नहीं, तो वो होता ही होता है। बानक कुछ बन जाते हैं, दोष किसी पे भी आ जाता है, लेकिन ईश्वर ने जिसका जैसा लेख लिख दिया, जैसा विधान रच दिया, वैसे ही होता है। ज्ञानी पहले से ही जानता है, तो वो मृत्यु से बचने के लिए भागता नहीं है, मृत्यु से बचने के लिए आत्म जागृति में आता है। अगर आप आत्म जागृति में आओ तो आप तो अमर हो, आपको तो मौत से छुटकारा मिल गया। अब आप आत्मा में आओ तो आत्मा तो अमर है। देह में रहो, अपने को शरीर मानो तो आप मरोगे, मगर जब आप अपने को आत्मा जानोगे तो आत्मा मरती है क्या? जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, वही तो मैं हूँ, वही तो अमर आत्मा मैं हूँ। तो ये ज्ञान है, ये सही समझ है। तब फिर हम कह सकते हैं, मैं ना मरबो मरबो संसार, मोहे मिलियो है जियावन हार। कि सारा संसार चाहे मृत्यु को प्राप्त होगा, लेकिन मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मुझको सदा जीवित रखने वाला जीवनहार मिल गया। मतलब कि मुझे इस देह से उठा के आत्मा में टिकाने वाला मुझे मिल गया। तो अपने को आत्मा में टिकाओ, देह को भुला के आत्मा में आइए। देह को भूलते जाओ, हर समय अपने को देह मान के बैठे, तभी तो दुखी सुखी होते हैं। देह तो 5 तत्वों की है, 5 तत्व अलग अलग हो ही जाएंगे। समय से मिले हैं, समय से चले भी जाएंगे। जन्म का समय, मृत्यु का समय सब भगवान ने निश्चित करके रखा हुआ। आप बोलो बच्चे का जन्म तब होगा, तो जब भगवान चाहेंगे तब होगा। पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। जब भगवान चाहते हैं, जिस डेट को भगवान चाहते हैं, उस डेट को बच्चे का जन्म होता है। मृत्यु भी जब भगवान ने सोच रखी है, लिख रखी है, तभी होती है, वरना कोई किसी को मार ही नहीं सकता। प्रभु भावे तो बिन सांस राखे, अगर भगवान ने सोच रखा है तो आप जीवित रहोगे ही रहोगे। ऐसे भगवान के भाव में जो रहता है तो आत्मा में टिक जाता है। आत्मा में टिको, आत्म जागृति में रहो, तो आपका कभी भी नाश होने वाला नहीं है, और आप मृत्यु से बच सकते हो। तो बाकी मृत्यु से बचाव करने का और कोई भी रास्ता नहीं है। एक आत्मिक जागृति में आना ही एकमात्र उपाय है। सब इतने वीर, इतने योद्धा, सब तो दुनिया से गए। अयोध्या में आज न राम मिलेगा, न दशरथ मिलेगा, शरीर रूप से। शरीर रूप से तो नहीं मिलेंगे ना, भले उन्होंने उन्हीं की सब बनाई हुई, सब वही भगवान ने ही शरीर धारण किया, मगर भगवान को भी वो चोला यहीं छोड़ना पड़ा। अवतार जो लेकर आए, राम भगवान भी, कृष्ण भगवान भी, जिन जिन को भी हम अवतार मानते हैं, गुरु नानक देव को, क्राइस्ट को, जिन जिन को भी जो लोग भगवान मानते हैं, उनके लिए जो भी है उनका भगवान, तो उसने शरीर तो छोड़ा, मगर फिर भी वो है, सदा है। उसने लीला की, मगर ये शरीर तो छूटा। शरीर के छूटने से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आवागमन के चक्कर से बच सकते हैं, दोबारा जन्म लेने से बच सकते हैं। दोबारा जन्म नहीं लेंगे तो दोबारा मरना भी नहीं पड़ेगा। तो इस आवागमन के चक्कर से छूटो।
हस्तिनापुर में भी कोई पांडव नहीं मिलेगा, ना कौरव मिलेगा, बचा कौन। धरती वहीं की वहीं रहती है, इंसान चले जाते हैं। इंसान चले जाते हैं, आपके घर के इंसान भी कितने चले गए होंगे। जिस धरती पे जहाँ आपके घर के प्राणी का अंत होना हुआ होगा वो वहीं पहुँच गया होगा। किसी के घर में प्राण चले जाते हैं, किसी के अस्पताल में जाते हैं, किसी के रास्ते में जाते हैं, किसी के दूसरे शहर में, किसी के कहीं, किसी के कहीं। तो धरती तो वहीं रहती है, लेकिन इंसान चले जाते हैं। तुम हर समय विकल्प नहीं करो, मतलब कोई और ख्याल नहीं करो। विकल्प करते हो, लेकिन भगवान सबसे ज़्यादा सियाना है। हम उसका कोई ऑल्टरनेट ढूंढते रहते हैं, कोई ना कोई और विकल्प करते रहते हैं। इस चीज़ का ऐसा नहीं होगा तो वैसा कर लेंगे, वैसा नहीं होगा तो वैसा करेंगे। लेकिन भगवान तो बहुत सियाना है, उसने बहुत सोच समझ के काम किया। रावण ने भी वरदान मांगे तो, कंस ने भी मांगे तो, हिरण्याकश्यप ने भी मांगे। कितने असुरों की कहानियाँ आती हैं, उन्होंने सबने मृत्यु से बचने के लिए कितने कितने वरदान मांगे। लेकिन भगवान ने उन सब का विकल्प तो भगवान ने ढूंढ लिया। उन्होंने तमाम विकल्प ढूंढे, ऐसे नहीं तो वैसे, ऐसे नहीं तो ऐसे भी नहीं मरेंगे, वैसे भी नहीं मरेंगे। लेकिन भगवान ने तो उसका भी कोई ना कोई अल्टरनेट ढूंढ ही लिया। मनुष्य नहीं बच सकता, शरीर को कोई भी नहीं बचा सकता है। तो भगवान तो सबसे बड़ा सियाना है। कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, जो भी कर्म का लेख है वो मिटता नहीं है। घर वाले बचाने के लिए अस्पताल ले जाएंगे तो काली छाया वहीं पहुंच जाती है। दोष दूसरे पर आएगा, डॉक्टर ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, लेकिन काली छाया तो वहीं पहुंच जाती है। काल तो तुम्हें लेके जाएगा। यमराज को कोई दोष नहीं देता, दोष आता है परिस्थिति पर। तो यमराज को तो कोई दोष नहीं देता, दोष परिस्थिति पे आता है। तो ये सब बताने का मतलब ये है कि अगर कभी हम अपने प्रियजनों के, परिवार वालों के, किसी के भी शरीर छोड़ के जाने पे अगर हम कभी भी दुखी, परेशान होते हैं, तो हम समझें कि ये ईश्वर का हुक्म ऐसा था। मैं उसको अस्पताल ले जाता तो बड़ा अच्छा होता। फिर कोई बोलेगा काश मैं उसे अस्पताल नहीं लेके जाता तो बड़ा अच्छा होता। जो भी हम करते हैं उसमें फिर हम उसका दूसरा सोचते हैं कि शायद ऐसा कर लेते तो वो बच जाता, मैं उसको वहाँ जाने से रोक देता तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता, ऐसा कर देते तो वैसा नहीं होता। तो दोष तो किसी ना किसी पे हम डालते हैं, अपने ऊपर या किसी और के ऊपर। मगर ज्ञान ये है, ये समझो कि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना नहीं। ये सब खेल है, परमात्मा का खेल चल रहा है। तो किसी के भी दुनिया से चले जाने पे आप किसी को दोषी मत मानो। फलाने के कारण से मेरा व्यक्ति दुनिया से चला गया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसके कारण से ऐसा हो गया। तो किसी को भी दोष नहीं दो, बोलो भगवान की मर्जी थी तो हुआ, भगवान ने चाहा तब हुआ। जब तक आप बीच में भगवान को नहीं डालोगे तब तक आपके मन में शांति नहीं आएगी। किसी का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अशांत तुम रहोगे, दुखी तुम रहोगे। दुनिया से कोई चला जाता है, उसको याद करके आप अशांत होते रहते। आप अपने आप को तो स्थिर करो, अपने को तो शांत करो। बोलो भगवान की मर्जी, भगवान की चीज़ थी, उसने ले ली। और जितने दिन के लिए उसने हमको ये दिया, कुछ भी, उसका शुक्रिया है। लेन देन जितना था उतना पूरा हो गया और वो दुनिया से चला गया। मन हमेशा शांत रखो। जो भी है वो सब भगवान सबको देखने वाले हैं। आपके सामने से कोई चीज़ हट जाती है, चली जाती है, तो भगवान की निगाह में तो है, क्योंकि थी तो वस्तु भगवान की। उसने अपनी चीज़ यहाँ से उठा के कहीं और रख दी, और यहाँ भी वो उसके कर्मों का साक्षी है भगवान, वहाँ भी उसके कर्मों का साक्षी है। हम नहीं देख रहे उसको वहाँ, लेकिन भगवान तो देख रहे हैं। भगवान की निगाह में कुछ छुपा हुआ नहीं है। जब हम अपने अंदर पक्का ध्यान करेंगे तो आप देखो, आपको किसी के भी वियोग में कष्ट नहीं होगा, किसी के संयोग में आप उसमें अटकोगे नहीं।
प्रसन्नता का अनुभव करोगे। परमात्मा इतने रूप में आया, बच्चा जन्म लेके आता है, बहुत खुशी होती है, भगवान इस रूप में आया है। तो स्वागत सबका करो, लेकिन संग्रह किसी का भी नहीं। मतलब कि उसको हमेशा के लिए मैं संग्रह करके रख लूँ, ये नहीं हो सकता। बाकी जो भी आता है दुनिया में उसका सबका स्वागत करते जाओ, वेलकम है हर एक का। हम उससे खुशी अनुभव करते चले जाएं। ये जब ज्ञान हम समझेंगे सही तरीके से, तो आप देखो आपके अंदर कभी दुख नहीं है और अटकाव नहीं है। जो जाए भगवान को सौंप के, हाथ जोड़ के उसका धन्यवाद अदा कर दो कि धन्यवाद इतने समय के लिए ये मेरे साथ रहा। जीवित है तो कहीं और चला गया, मेहमान भी आते हैं तो आप उनको फिर धन्यवाद देते हो, वो भी धन्यवाद देते हैं। कहीं किसी जगह आप घूमने जाते हो तो जैसे वो शहर शुरू होता है तो वहाँ वेलकम का बोर्ड लगा रहता है, आपका इस शहर में यहाँ पे स्वागत है। फिर जब वापस जाते हो तो उसी सड़क पे उसी बोर्ड के पीछे क्या लिखा होता है, आपके यहाँ आगमन के लिए धन्यवाद है और दोबारा आइएगा। ऐसा आता है ना, भी आने के लिए धन्यवाद था और आ रहे हो तो आपका स्वागत है। तो जीवन में भी कोई आता है बोलो स्वागत है, चला जाए बोलो जीवन में आने के लिए धन्यवाद है। चलो आज खुशी मिली थी तुमसे तो फिर आना, नहीं खुशी मिली थी तो नहीं बोलोगे फिर आना, लेकिन आने जाने पे भी आप धन्यवाद तो अदा करो। मुसीबत टल जाती है तो भी तो धन्यवाद अदा करते हो, शुक्र है ये चलो टल गई मुसीबत, है ना। तो धन्यवाद तो अदा करते हो ना हर चीज़ का। हमेशा थैंकफुल होके रहो और भगवान की तरफ से जो कुछ आता है उसका हम वेलकम करें, मतलब उसको स्वीकार करना सीखें। जब स्वीकार करेंगे तो हम खुश रहेंगे हमेशा। ज्ञान खुश रहने का। ठीक है।